हे गाइस, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। तो गाइस, आज हम ब्लैक एडम वर्सेस आयरन मैन इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं और सिर्फ मूवी के बेसिस पर कंपैरिजन करने वाले हैं। और मैंने इस वीडियो में इनको पॉइंट दिए हैं, तो जो पॉइंट जो विन करेगा वो जीतता जाएगा और लास्ट में जिसके जितने पॉइंट होंगे वो विन हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आता है पावर। तो टोनी के पास कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है, जो भी है जैसा भी है सिर्फ अपने दिमाग के बलबूते पर है और मैं इसी स्किल और एबिलिटी के कारण मैं उसको एक पॉइंट देना चाहूंगा। ब्लैक एडम की बात करें तो उसके पास 6 गॉड की पावर है और उसके पास सुपरनेचुरल पावर है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए मैं उसको भी एक पॉइंट देना चाहूंगा। यहाँ पर इन दोनों के एक पॉइंट हो चुके हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है एबिलिटीज। तो देखो, आयरन मैन के पास जारविस, फ्राइडे, इडिथ, हल्क बस्टर और न जाने मल्टीपल सूट्स है उसके पास, है कि नहीं। और वहीं पर ब्लैक एडम की बात करें तो उसके पास सुपर स्पीड, सुपर स्टेमिना, सुपर ड्यूरेबिलिटी, जितनी भी पावर है सब सुपर एबिलिटी की ही है, लेकिन आयरन मैन से ज्यादा नहीं है, तो ये पॉइंट जाता है आयरन मैन को। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेमिना। तो देखो, टोनी का स्टेमिना नॉर्मल ह्यूमन से तो ज्यादा ही है, क्योंकि आप थेनोस को देखो वो कितना पावरफुल था, उसी के घर में जाकर उसी को जख्मी कर दिया। और तो और वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन और पूरी की पूरी गार्डियंस की टीम उसके एक बूंद खून नहीं निकाल पाई, और ये अपने टोनी ने कर दिखाया। तो उसका स्टेमिना भी नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा ही है। तो वहीं पर ब्लैक एडम की बात करें तो भैया इसने पूरी के पूरी जेएसए को संभाल लिया भाई, जेएसए पूरी के पूरी। तो इसका स्टेमिना कितना होगा? यहाँ तो टोनी से ज्यादा स्टेमिना है, क्योंकि इसके पास सुपर स्टेमिना। तो ये पॉइंट जाता है ब्लैक एडम को। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्किल। तो देखो, टोनी के पास मैंने कहा कि उसके पास इंटेलिजेंट एआई है, तो वो किसी भी फिजिकल स्किल को अपने अंदर अपलोड कर सकता है कि नहीं। और उसने हल्क को, कैप्टन को, थेनोस को सबको टक्कर दे रखी है। और वहीं पर ब्लैक एडम की बात करें तो भैया ब्लैक एडम 5000 साल से सो रहा था, सिर्फ 1-2 बैटल लड़ी होगी मुश्किल से, तो उसके पास स्किल तो इतनी आई नहीं होगी। तो ये पॉइंट भी जाता है टोनी के पास। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्यूरेबिलिटी। तो देखो, टोनी कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, मैंने जैसे भी कहा है, वो अपने सूट के बिना कुछ भी नहीं है। जब तक उसका सूट रहेगा जब तक वो ड्यूरेबल है। और वहीं पर ब्लैक एडम की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो उसके पास सुपर ड्यूरेबिलिटी है, और इसी बात से आप अंदाजा लगा लो कि वो पूरी की पूरी मिसाइल अपने ऊपर फोड़ सकता है, फिर भी उसके को खर्च नहीं आई। तो क्या कर सकता है वो बंदा, कितना पावरफुल होगा, कितना ड्यूरेबल होगा, है कि नहीं। तो ये पॉइंट तो जाता है भैया अपने ब्लैक एडम को। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपीरियंस। तो देखो, इस बात में तो तुम भी डिनाई नहीं कर सकते और मैं भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि टोनी ने कितनी बैटल लड़ी है, न्यूयॉर्क की बैटल लड़ी है, सोकोविया बैटल लड़ी है, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, और उसकी मूवी की बैटल तो अलग ही है। और वहीं पर ब्लैक एडम की बात आ जाती है तो उसके फेवर में एक नेगेटिव पॉइंट काम करता है कि वो 5000 साल से सो रहा था, मतलब सो नहीं रहा था, स्टेचू बना हुआ था। तो उसके पास तो कोई इतनी एक्सपीरियंस भी नहीं है और स्किल भी नहीं है, सिर्फ उसने सेबेक के खानदान को नेस्तनाबूद किया है, उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया है। तो ये पॉइंट भी जाता है अपने टोनी के पास। अब हमारी वीडियो का लास्ट पॉइंट आता है आईक्यू। तो ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि इस कंपैरिजन का ही नहीं बल्कि पूरी के पूरी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हिस्ट्री का सबसे जीनियस बंदा अपना टोनी है। तो ये पॉइंट तो जाएगा भाई अपने आयरन मैन को, है कि नहीं। चलो अब आ जाते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पर। तो पावर्स में दोनों को एक पॉइंट मिले हैं, स्टेमिना में यहाँ पर ब्लैक एडम जीता है, स्किल में अपना टोनी जीता है, एबिलिटीज में टोनी जीता है, ड्यूरेबिलिटी में अपना ब्लैक एडम जीता है, एक्सपीरियंस में अपना टोनी जीता है, और आईक्यू में भी अपना टोनी जीता है। तो अपना आयरन मैन के पास हो गए टोटल 5 पॉइंट और वहीं पर ब्लैक एडम के पास हुए हैं 3 पॉइंट। तो यहाँ पर क्लियरली विनर अपना आयरन मैन निकल कर आया है। और देखो, एक बात तुम्हें और बताना चाहूंगा कि भले ही आयरन मैन के पास इतना एक्सपीरियंस, एबिलिटीज और स्किल्स है, पर ब्लैक एडम चाहे तो चुटकियों में हरा सकता है, बट इस कंपैरिजन के हिसाब से तो अपना आयरन मैन ही जीतेगा। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू 3000।